अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त जौन सा हमारा टॉपिक है डैट इज़ फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको बनाती हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास वजाइना जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। वजाइना एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, तो ये रेड कलर का मैंने शो किया है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो ग्रीन कलर का मैंने शो किया है, उसको क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। अब ये जो यूट्रस है इसके दो पार्ट्स हैं। ये यूट्रस के तीन पार्ट्स होते हैं, बेसिकली यूट्रस के तीन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट हमारे पास है ये फंडस, ये ऊपर वाला पोर्शन। उसके बाद हमारे पास है यूट्रस की बॉडी, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास इसकी बॉडी है। और तीसरा पार्ट कौन सा है, नेक, यानी कि जो यूट्रस की नेक होती है इसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। तो यूट्रस के तीन पार्ट आपको मैंने बताया, ये ऊपर वाला पोर्शन फंडस, दरमियान वाला पोर्शन जो मेन बॉडी है इसकी यूट्रस बॉडी, और तीसरा पार्ट जो कि नेक है वो कौन सी हमारे पास, सर्विक्स है। इसके बाद हमारे पास तीसरा पार्ट ये है, ये मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, डैट इज़ फेलोपियन ट्यूब। ये हमारे पास है फेलोपियन ट्यूब, इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं और साथ में ओविडक्ट भी कहते हैं। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये स्टार्ट में अगर आप देखें तो ये मैंने कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पे कोशिश की है, डैट इज़ फिम्ब्रियाई। तो ये हमारे पास फिम्ब्रियाई है जो कि फेलोपियन का स्टार्टिंग का पोर्शन होता है। इसके बाद हमारे पास ये ग्रीन कलर का जो मैंने ये बनाया यहाँ पर, डैट इज़ ओवरी। और ओवरी जिस तरह से अटैच होती है यूट्रस के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। इसके साथ हमारे पास आपने ज़हन में रखना है कि जो यूट्रस है इसके तीन लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, दरमियान वाली लेयर मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहते हैं, रेड कलर की, डैट इज़ एंडोमेट्रियम। तो ये लेयर्स को भी आपने याद रखना है और उसके साथ ये चार पार्ट्स जो इसके हैं ये भी ज़हन में रखने हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है वो ओवरी है। ओवरी के अंदर दो काम हो रहे हैं, फॉलिकल डेवलपमेंट और ओजेनेसिस। तो हम दोनों को साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉलिकल डेवलपमेंट। फॉलिकल डेवलपमेंट पढ़ने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि फॉलिकल क्या होता है। ये देखें ग्रीन कलर की मैंने इस फॉलिकल क्या होता है, ये ग्रीन कलर की मैंने एक कैविटी बनाई है, दरमियान में खाली जगह है। तो ये कैविटी को हम क्या कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं। मतलब फॉलिकल की डेफिनेशन ये है कि कोई भी कैविटी जो कि सक्रीट करे उसको हम क्या कहते हैं, कोई चीज़ पैदा करे उसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं। तो ये फॉलिकल है ग्रीन कलर की, ये फॉलिकल है ग्रीन कलर का, जिसको हमने अभी क्या नाम दिया, प्रीमोडियल फॉलिकल। और इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर का है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी ओसाइट है। तो ये एग जो हमारे पास दरमियान में आपको ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, डैट इज़ प्राइमरी ओसाइट। और ये जो सेल्स की लेयर है इसके गिर्द, इसको क्या कहते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल। अब ये प्रीमोडियल फॉलिकल बच्ची में यानी कि लड़की में बाय बर्थ होती है। ये लड़की में बाय बर्थ प्रीमोडियल फॉलिकल मौजूद होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें बन जाते हैं ये। बल्कि हर ओवरी के अंदर तकरीबन 3 से 4 लाख प्रीमोडियल फॉलिकल होते हैं और उनके अंदर प्राइमरी ओसाइट मौजूद होते हैं। तो प्रीमोडियल फॉलिकल बिफोर बर्थ बन चुके हैं। जब लड़की आती है 12 से 15 साल की एज में, जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होता है 12 से 15 साल की एज में, तो ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल मतलब देखें, प्रीमोडियल फॉलिकल सेल्स की लेयर बिल्कुल बारीक, एक एक दो दो सेल की लेयर है। प्राइमरी फॉलिकल में क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल में सेल की जो लेयर है वो मोटी हो गई है, और एक जो यहाँ पे दरमियान में पोर्शन है उसका जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है इसका भी साइज़ क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। मीन्स कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्राइमरी फॉलिकल कैसे बना, जब लड़की 12 से 15 साल की एज में आई तो एफएसएच की मिकदार बढ़ गई। तो एफएसएच ने ओवरी के अंदर आके प्रीमोडियल फॉलिकल सेल पे एक्ट किया और उनको डिवाइड करवाया और उनकी लेयर को क्या कर दिया, मोटा कर दिया। तो ये प्रीमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हो गया प्राइमरी फॉलिकल में। और साथ साथ जो दरमियान में जो प्राइमरी ओसाइट है ये भी साथ साथ डिवाइड कर रहा है, एग बनने की तरफ जा रही है बात और जेनेसिस हो रही है। तो साथ में ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका भी साइज़ क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में। फिर आप देखेंगे ये ग्रीन कलर के सेल्स की लेयर बढ़ती जा रही है और ये इसका भी साइज़ बढ़ता जा रहा है।
फिर ये कन्वर्ट हुआ ग्राफियन फॉलिकल में और एट द एंड क्या हुआ, यहाँ से एग को रिलीज़ कर दिया गया, यहाँ से एग को रिलीज़ कर दिया गया और पीछे ये ग्रीन कलर का पोर्शन जो है, ये फॉलिकल सेल्स जो थे वो वैसे के वैसे पीछे रह गए, यानी कि ये ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज़ हो गया एग और ग्राफियन फॉलिकल पीछे रह गया। और ये कब होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है ये काम। तो ग्राफियन फॉलिकल आगे कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, डैट इज़ कार्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये ग्राफियन फॉलिकल ग्रीन कलर का जो था ये कन्वर्ट हो गया आगे किसके अंदर, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास थी प्रीमोडियल फॉलिकल, एट द एंड उनकी फेट क्या है, कार्पस ल्यूटियम है। इसका मतलब ये कि प्रीमोडियल फॉलिकल जिसमें एग है उसमें से हर महीने एक प्रीमोडियल फॉलिकल आगे कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, आपने याद रखना कि हर महीने सिर्फ एक प्रीमोडियल फॉलिकल नहीं ये काम करता, हर महीने 8 से 15 प्रीमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में सिर्फ एक ही ग्राफियन फॉलिकल बनता है, बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं। मींस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी फॉलिकल हर 28 दिन में हर महीने 8 से 12 कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन आगे सिर्फ एक ही फॉलिकल होता है जो आगे ग्राफियन में कन्वर्ट होता है, बाकी सारे डी नेचर हो जाते हैं। तो आगे हम आ जाते हैं ज़रा इसके साथ साथ होने वाला काम जो कि ओजेनेसिस है। अब ओजेनेसिस देखें, ओगोनियम जो कि 2n सेल है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही लड़की में कन्वर्ट हो गया प्राइमरी फॉलिकल में। ये देखें मैंने लिखा हुआ बिफोर बर्थ, मींस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ओजेनेसिस लड़कियों के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। ओजेनेसिस लड़कियों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही शुरू हो जाती है, मींस के स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर स्पर्म का बनना वो आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर ओजेनेसिस बाय बर्थ मींस के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्टार्ट हो चुकी होती है। और सारे के सारे जो ओगोनियम है वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं किसके अंदर, प्राइमरी फॉलिकल में बिफोर बर्थ। अब जब लड़की 12 से 15 साल की एज में आती है तो प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी ओसाइट जो है वो आता है किसके अंदर, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर। ये कौन सी डिवीजन थी जो कि यहाँ पर रुक गई थी, ये मीओसिस 1 थी। मींस के मीओसिस 1 स्टार्ट हो चुकी थी उस लड़की की पैदाइश से पहले, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई। वो कंप्लीट कब होगी, जब वो लड़की 12 से 15 साल की एज में जाएगी। तो सेकेंडरी ओसाइट जो है वो हर महीने एक सेकेंडरी ओसाइट बनता है, यानी कि एक प्राइमरी ओसाइट की अरेस्ट टूटती है और वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी ओसाइट के अंदर हर 28 दिन में। तो सेकेंडरी ओसाइट बना जो कि मीओसिस 1 से बना जो कि एन है, और साथ में पोलर बॉडी बनी वो भी क्या एन है। तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये मीओसिस 2 स्टार्ट कर देता है, ये मीओसिस 2 स्टार्ट कर देता है, लेकिन मेटाफेज 2 की हालत में ये क्या हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। सेकेंडरी ओसाइट बना, सेकेंडरी ओसाइट बना, इसने मीओसिस अब 2 करनी है, लेकिन ये अरेस्ट हो गया है किस हालत में, मीओसिस 2 के में किस कंडीशन में, किस फेज़ में, ये किस फेज़ में हो जाता है अरेस्ट, मेटाफेज 2 की फेज़ में। अब हुआ ये कि अरेस्ट होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट को इस ओवरी में से, सेकेंडरी ओसाइट को इस ओवरी में से निकाल के किधर डाल दिया जाता है, इस फलोपियन ट्यूब के अंदर। मींस के यहाँ पर हुआ ये कि ओवरी ने रिलीज़ किया क्या, एग रिलीज़ किया, लेकिन ये जो फिम्ब्रियाई हैं ये क्या करते हैं, ये इस तरह की मूवमेंट करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो क्या होता है, जो एग है वो खींचा चला जाता है किसके अंदर, फलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फलोपियन ट्यूब में एग जो है वो जा चुका है, एग जो है वो जा चुका है, और एग जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वेट कर रहा है किसका, स्पर्म का वो वेट कर रहा है एग। अब यहाँ पर एग जो है वो स्पर्म का वेट कर रहा है। अब स्पर्म अगर ये फीमेल इंटरकोर्स करेगी तो क्या होगा, स्पर्म यहाँ से आएगा स्पर्म, और यहाँ पर आके इस एग को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। मींस के जाइगोट कहाँ बन रहा है, फ्लोपियन ट्यूब में बन रहा है। मींस के जाइगोट कहाँ बन रहा है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब में बन रहा है। अब ये जाइगोट बनने के बाद ये मूव करेगा किस तरफ को, इस तरफ को। मींस के यहाँ पर अभी तक मैंने आपको ये बताया है
कि सेकेंडरी ओसाइट जो हमारा है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास जो सेकेंडरी ओसाइट है ये अरेस्ट हो चुका है, और अरेस्ट होने के बाद इसको रिलीज़ कर दिया गया है किधर, फलोपियन ट्यूब के अंदर। अब जब इसको फलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है, फलोपियन ट्यूब में रिलीज़ कर दिया गया है, तो ये वेट कर रहा है किसका, स्पर्म का। और सेकेंडरी ओसाइट का ओवरी से रिलीज़ होना, इसको हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन। तो मींस क्या हुआ, सेकेंडरी ओसाइट अरेस्ट हुआ और ओवुलेशन कर दी गई कि सेकेंडरी ओसाइट अरेस्टेड है किस हालत में, मियोसिस 2 की किस फेज़ में, मेटाफेज 2 की फेज़ में। अब ये यहाँ पर फलोपियन ट्यूब में आ चुका है, अब ओवुलेशन हो चुकी है। अब अगर स्पर्म आया, स्पर्म आएगा 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 और यहाँ पर आगे इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज़ करेगा। अब स्पर्म इसको आगे फर्टिलाइज़ करेगा, तो इसका क्या मतलब है, फर्टिलाइजेशन हो गई, लेकिन अभी भी सेकेंडरी ओसाइट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेकेंडरी ओसाइट उस वक्त तक अपनी इस फेज़ में अरेस्टेड रहेगा जब तक इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन होगी तो इसका होगा ये कि स्पर्म का न्यूक्लियस सेकेंडरी ओसाइट में जा चुका है, लेकिन जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी ओसाइट के न्यूक्लियस के साथ जाके नहीं लगेगा। पहले सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट होगा एग के अंदर, यानी कि डिवाइड होगा एग के अंदर और पोलर बॉडी के अंदर, जो कि एन है। तो एग जो है वो उसका न्यूक्लियस बनने के बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो करेगा इसके साथ ज्वाइन और क्या बना देगा, जाइगोट। अब ये जाइगोट यहाँ, ये जाइगोट यहाँ बन चुका है। अब ये जाइगोट यहाँ बनने के बाद मूव करेगा करेगा और करेगा, और 8वें दिन आकर ये जो हमारे पास जाइगोट है ये 8वें दिन आकर क्या करेगा, ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है यहाँ पर आगे क्या कर जाएगा, अटैचमेंट कर जाएगा। मीन्स के क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। जब ये मीन्स क्या हो जाएगा, ये इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये जब इम्प्लांट होगा तो यहाँ से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो 9 महीने ये जाइगोट यहाँ पर रहेगा, इसकी डेवलपमेंट होगी, पूरा बेबी बनेगा, और यहाँ से फिर सर्विक्स से होता हुआ ये बेबी वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो अब आप नोट करें तो हमने ये बातें पढ़ ली कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिकली कितने काम हैं, 3-4 काम है। नंबर 1 सेक्स हार्मोन, मीन कि हमें पता है कि ओवरी रिलीज़ करती है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। उसके साथ इसका क्या काम है, ओजेनेसिस हमने देख लिया, ये ओजेनेसिस हो रही है। उसके साथ हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन भी होती है, ये आपके सामने फर्टिलाइजेशन भी हो रही है। इसके साथ साथ क्या, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो आप देखें यहाँ पर जाइगोट की हिफाजत की जा रही है, एम्ब्रियो की हिफाजत की जा रही है, और वो डेवलप होने के बाद अपनी प्रेगनेंसी पूरी करने के बाद यहाँ से बाहर आ रहा है। तो इट इज़ ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू मे आस्क।